Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is past continuous tense. Past continuous means यानी कि अपूर्ण भूतकाल. आज हम past continuous tense के रूल्स, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसके सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से रूल्स में रख के बनाए जाते हैं, ये हम आज यहाँ पर सीखेंगे. The past continuous tense of a verb shows an action that was going on continuously in the past period of time. यानी कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे ये पता चलता है कि पास्ट में कोई काम जारी था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसमें कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं दी जाती है. जो इसकी पहचान होती है हिंदी में वो होती है कि लास्ट में सेंटेंस के रहा था, रही थी, रहे थे आता है और कब तक ये जारी रहा कोई इसमें अवधि नहीं दी जाती है. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो वॉज और वर होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाई जाती हैं. इसमें आईएनजी का यूज़ किया जाता है. जो कल है वो यस उसके लिए यस्टरडे का यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, तो ये पास्ट का हो गया है सेंटेंस और इसमें आईएनजी लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज़ की जाएगी. शी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो इन सेंटेंसेस से ये शो हो रहा है कि पास्ट में है और कुछ काम पास्ट में जारी हुआ था कुछ देर के लिए. अब इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके रूल्स हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वॉज या वर लगाया जाता है. वॉज लगाया जाता है सिंगुलर नाउन्स के लिए. ही, शी, इट या कोई नेम हो सकता है और साथ ही इसमें आई के साथ भी यूज़ किया जाता है. वर यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन्स के लिए. इसमें वी, यू, दे इनके साथ वर का यूज़ किया जाएगा. फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो उसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स हैं. यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स किस तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस में रखा जाता है. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, तो आई के साथ वॉज लगाया जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि गोइंग होम घर, तो मैं घर जा रहा था, तो इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा आई वाज गोइंग होम. नेक्स्ट, आकाश वॉज रीडिंग अ बुक, आकाश एक किताब पढ़ रहा था. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आकाश है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगी. रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो सेंटेंस बनेगा आकाश वॉज रीडिंग अ बुक, आकाश एक किताब पढ़ रहा था. नेक्स्ट, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, तो यू के साथ वर का यूज़ किया गया है. यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप लगेगी जिसमें आईएनजी लग जाएगा. तो सेंटेंस बनेगा यू वर स्लीपिंग, तुम सो रही थी. नेक्स्ट देखते हैं. द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे. द बॉयज़ इसमें सब्जेक्ट है, लड़के द बॉयज़, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा. तो सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे. नेक्स्ट, द बर्ड वॉज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी, तो सब्जेक्ट इसमें द बर्ड है, इसके अकॉर्डिंग इसमें वॉज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है और फ्लाई फर्स्ट फॉर्म उड़ना में आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा. तो सेंटेंस बनेगा द बर्ड वॉज फ्लाइंग. नेक्स्ट देखते हैं. बॉयज़ वर स्विमिंग, लड़के तैर रहे थे. बॉयज़ यानी लड़के सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ वर लगेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरने की इंग्लिश होती है स्विम
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो इसमें स्विमिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा बॉयज वर स्विमिंग, लड़के तैर रहे थे। नेक्स्ट, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। इसमें सब्जेक्ट है यू, तुम के साथ वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये प्लूरल में है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सोना यानी स्लीप में आईएनजी लग जाएगा तो इसमें सेंटेंस बन जाएगा तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। दे वर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, इसके अकॉर्डिंग इसमें वर लग जाएगा। प्ले माने खेलना, आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो सेंटेंस बनेगा दे वर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। नेक्स्ट, यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी सुना रहे थे। इसमें सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, इसके अकॉर्डिंग लगेगा वर, थे, सुना रहे थे, टेलिंग, आईएनजी लग जाएगा, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट, ये कहानी है, एक कहानी। तो सेंटेंस बनेगा यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी सुना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय एक मैदान में चल रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है काउ, द काउ, इसके अकॉर्डिंग लग जाएगा वॉज क्योंकि ये सिंगुलर है। ग्रीज यानी चरना यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ग्रीजिंग हो जाएगा। कहाँ चल रही थी? इन द फील्ड, मैदान में। तो सेंटेंस बन जाएगा द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में चल रही थी। शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी कि वह स्टेज पर नाच रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है शी क्योंकि सिंगलर है, इसके साथ वॉज लग जाएगा। डांस नाचना, डांसिंग हो जाएगा प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट है ऑन द स्टेज, स्टेज पर। तो सेंटेंस बन जाएगा कि वह स्टेज पर डांस कर रही थी। नेक्स्ट, आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे, मैं कल एक बुक पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई के साथ वॉज यूज़ किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट पढ़ना यानी कि रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड हो जाएगा प्लस आईएनजी रीडिंग, क्या पढ़ रही थी? अब बुक, एक किताब, कल यानी कि येस्टरडे जो बीता हुआ है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे, मैं कल एक किताब पढ़ रही थी। नेक्स्ट, यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट इसमें वी है यानी कि हम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर क्योंकि ये प्लूरल है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि पढ़ना, रीडिंग और न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी, कहाँ पर? लाइब्रेरी में। तो सेंटेंस बन जाएगा वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। यू के साथ वर लगेगा, यू मानी तुम, और वर क्योंकि यू प्लूरल है तो वर लग जाएगा। खेलना, प्ले में आईएनजी लग जाएगा और क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट के बाद कल यानी कि येस्टरडे, बीते हुए कल के लिए येस्टरडे लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा यू वर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस गर्ल वॉज वीपिंग येस्टरडे, यह लड़की कल रो रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है? दिस, यह गर्ल, यह लड़की, इसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। रोना यानी वीप, आईएनजी लग जाएगा, वीपिंग। येस्टरडे कल रो रही थी तो यह लड़की कल रो रही थी। नेक्स्ट, दैट बॉय वॉज लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड, यानी वह लड़का फर्स्ट पीरियड में हंस रहा था। तो दैट बॉय यानी कि वह लड़का, इसके अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा। हंसने की है लाफ, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो लाफिंग हो जाएगा कब? इन द फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में वह लड़का हंस रहा था। दैट बॉय वॉज लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड। नेक्स्ट, दोज बॉयज वर लाफिंग एट द
ओल्ड मैन, यानी वे लड़के वर, क्योंकि इसमें प्लूरल है तो वर लग जाएगा। लाफिंग हंसना, हंस रहे थे एट द ओल्ड मैन, किसको देख के, ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन पर, बूढ़े आदमी पर। तो वे लड़के बूढ़े आदमी पर हंस रहे थे। Those boys were laughing at the old man. Next, my brother was buying a ticket. मेरे भाई एक टिकट खरीद रहा था, यानी माई ब्रदर सिंगुलर है, मेरा भाई, इसमें वॉज लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग। खरीदा, बाई प्लस ING, बाइंग हो जाएगा आ टिकट। मेरा भाई एक टिकट खरीद रहा था। नेक्स्ट, यू वर वर्किंग हार्ड, तुम कठिन परिश्रम कर रहे थे। तो इसमें यू के साथ, यू यानी कि तुम, इसके साथ वर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है ये। वर्किंग कर रहे थे, कठिन काम कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो वर्किंग हार्ड, तो सेंटेंस बन जाएगा यू वर वर्किंग हार्ड। यू वर वॉशिंग योर क्लोथ्स, तुम अपने कपड़े वॉश कर रहे थे, धो रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट है यू, डूअर, यानी कि यू है यानी तुम, इसके साथ लगेगा वर क्योंकि ये प्लूरल है। धोना यानी वॉश प्लस ING, वॉशिंग हो जाएगा। अपने कपड़े, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर होती है, तो इसमें योर हो जाएगा अपने कपड़े। तो सेंटेंस बनेगा यू वर वॉशिंग योर क्लोथ्स, तुम अपने कपड़े धो रहे थे। नेक्स्ट, वी वर बाइंग फ्रूट्स, हम फल खरीद रहे थे। तो सब्जेक्ट इसमें वी है, वी के साथ वर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है। खरीदा यानी कि बाई प्लस ING, बाइंग हो जाएगा। क्या खरीदी, फल, फ्रूट्स हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा वी वर बाइंग फ्रूट्स, हम फल खरीद रहे थे। नेक्स्ट, दैट गर्ल वॉज टेलिंग अ लाई, वह लड़की झूठ बोल रही थी, यानी कि दैट गर्ल यानी सब्जेक्ट है, दैट गर्ल के साथ वॉज लगेगा। बोल रही थी, टेलिंग प्लस ING, लाई, क्या बोल रही थी, झूठ बोल रही थी। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा दैट गर्ल वॉज टेलिंग अ लाई, वह लड़की झूठ रही थी। नेक्स्ट, दिस बॉय वॉज सेइंग ट्रू, यह लड़का सच कह रहा था। तो दिस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय, उसके साथ वॉज लग जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। कहने की है से प्लस ING, कह रहा था, ट्रू यानी कि सच, तो यह लड़का सच कह रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बॉय वॉज स्लीपिंग, यह लड़का सो रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय यानी कि सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लग जाएगा। सोने की स्लीप है प्लस ING, स्लीपिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दिस बॉय वॉज स्लीपिंग, यह लड़का सो रहा था। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स वर डांसिंग, ये लड़कियां नाच रही थीं। दीज गर्ल्स सब्जेक्ट, इसके साथ वर लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। डांस नाचना, ING लग जाएगा तो डांसिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दीज गर्ल्स वर डांसिंग। नेक्स्ट, द डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट, यानी डॉग्स, कुत्ते भौंक रहे थे एट नाइट, रात को। तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट इसमें डॉग्स है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर लग जाएगा। भौंक रहे थे यानी कि बार्क करना, भौंकना, प्लस ING, बार्किंग हो जाएगा, रात को, एट नाइट। तो सेंटेंस बनेगा द डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट, कुत्ते रात को भौंक रहे थे। नेक्स्ट, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आकाश में चमक रहा था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द सन, सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। चमक रहा था, शाइनिंग, कहाँ, शाइन मतलब चमकना प्लस ING, और कहाँ चमक रहा था, इन द स्काई, आकाश में। सेंटेंस बनेगा द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आकाश में चमक रहा था। वी वर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे थे, हम बाजार जा रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट है वी, वी के साथ वर लग जाएगा। जाने की गो है प्लस ING हो जाएगा,
कहाँ जा रहे थे? मार्केट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वी वर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे थे। दैट्स क्लियर अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि इसके रूल्स क्या थे, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगनी है और किस तरीके से इसे सेंटेंसेस में रखा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसमें वॉज या वर लग जाएगा, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? इसमें वही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज नॉट लग जाएगा, और अगर हमारा प्लूरल नाउन्स हैं तो उसमें वी यू दे के साथ वर लग जाएगा और वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। सब्जेक्ट इसमें ही है, उसके अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा। ही वॉज नॉट, स्लीप मीन सोना, आईएनजी हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। नेक्स्ट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम, वी के साथ हम हो जाएगा, वर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है। वी वर नॉट, खेलना प्ले, प्लेइंग हो जाएगा और क्रिकेट। तो सेंटेंस बनेगा वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट, दे वर नॉट वर्किंग, वे काम नहीं कर रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे, इसके साथ वर लग जाएगा, नॉट क्योंकि दे प्लूरल है। वर्किंग, काम करना, वर्क प्लस आईएनजी, यानी कि सेंटेंस बन जाएगा दे वर नॉट वर्किंग, वे काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है शी, इसके साथ वॉज लग जाएगा, नॉट, वीप माने रोना, आईएनजी लग जाएगा तो सेंटेंस बन जाएगा शी वॉज नॉट वीपिंग। नेक्स्ट, राम वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट है इसमें राम क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लग जाएगा, वॉज नॉट, पढ़ना यानी रीड प्लस आईएनजी, इसके बाद अ बुक यानी कि एक किताब। तो सेंटेंस बन जाएगा राम वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर, मोहन गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था। इसमें सब्जेक्ट है मोहन, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है क्यों, तो इसके साथ वॉज लग जाएगा, वॉज नॉट, हेल्पिंग सहायता करना, हेल्प करना प्लस आईएनजी हेल्पिंग हो जाएगा। द पुअर यानी कि गरीब लोगों की सहायता, मोहन गरीब की सहायता नहीं कर रहा था। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट टीचिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, ही लग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, नॉट पढ़ाने की टीच होती है प्लस आईएनजी टीचिंग, किसको? मुझे, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसमें मी। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट टीचिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था। शी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी, तो यानी सब्जेक्ट इसमें शी है, शी के साथ वॉज लग जाएगा, वॉज नॉट हो जाएगा और वीप मीन्स रोना प्लस आईएनजी यानी कि वीपिंग, यानी कि शी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी। दे वर नॉट लाफिंग, दे यानी कि वे यानी कि सब्जेक्ट है हमारा, दे प्लूरल है, इसके साथ वर लग जाएगा, दे वर नॉट, लाफ मीन्स हंसना प्लस आईएनजी तो लाफिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट लाफिंग, वे नहीं हंस रही थी। नेक्स्ट, दीज बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, ये लड़के नहीं खेल रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट है दीज बॉयज़ क्योंकि प्लूरल है, इसके साथ वर लग जाएगा, प्ले मीन्स खेलना प्लस आईएनजी तो सेंटेंस बनेगा दे दीज बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, यानी कि ये लड़के नहीं खेल रहे थे। दोज गर्ल्स वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी वे लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है दोज गर्ल्स, प्लूरल है तो वर नॉट, प्लक मीन्स तोड़ना प्लस आईएनजी, द फ्लावर्स क्या तोड़ रही थी? फूल। तो इसमें सेंटेंस बनेगा दोज गर्ल्स वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी वे लड़कियां
फूल नहीं तोड़ रही थी। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट टीजिंग द एनिमल्स। मैं एनिमल्स को परेशान नहीं कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ वॉज लग जाएगा। वॉज नॉट टीजिंग द, टीजिंग मतलब परेशान करना, द एनिमल्स जानवरों को। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज नॉट टीजिंग द एनिमल्स। मैं जानवरों को परेशान नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। वह झूठ नहीं बोल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है ही के साथ वॉज लग जाएगा। वॉज नॉट क्योंकि ये सिंगलर है। बोलना टेलिंग, अ लाई झूठ बोलना। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। वह झूठ नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, यू वर नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तुम एक कहानी नहीं लिख रहे थे। तो यू यानी कि तुम, यू के साथ वर लगेगा। नॉट, राइट लिखना, राइटिंग प्लस आई एन जी, आ स्टोरी एक कहानी। तो सेंटेंस बनेगा यू वर नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तुम एक कहानी नहीं लिख रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर येस्टरडे। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। और येस्टरडे लगा दिया गया है तो कल हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज नॉट, राइट मीन्स लिखना, राइटिंग अ लेटर पत्र, और येस्टरडे मीन्स कल, यानी सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर येस्टरडे। मैं कल एक पत्र नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तुम क्लास में, कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा यू वर नॉट, क्योंकि इसमें प्लूरल है तो यू के साथ वर लग जाएगा। यू वर नॉट शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना, इन द क्लास कक्षा में। तो सेंटेंस बनेगा यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड। दीज गर्ल्स यानी कि सब्जेक्ट हैं ये लड़कियां। इसके साथ वर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। नॉट, प्रेइंग करना, प्रार्थना करना, प्लस आई एन जी प्रेइंग हो जाएगा टू गॉड, भगवान की। तो सेंटेंस बनेगा दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड। ये लड़कियां भगवान की प्रार्थना नहीं कर रही थीं। दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड। नेक्स्ट, राम वॉज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस येस्टरडे। राम कल अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है राम, सिंगलर है तो वॉज लग जाएगा। वॉज नॉट, जाने की गो प्लस आई एन जी, टू हिज ऑफिस अपने ऑफिस, और इसमें राम के अकॉर्डिंग हिज लगेगा अपने की इंग्लिश। कल यानी कि येस्टरडे। तो राम कल अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। राम वॉज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस येस्टरडे। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। कल बारिश नहीं हो रही थी। तो इसमें सेंटेंस शुरू होगा इट से, और सिंगलर है तो वॉज लग जाएगा। इट वॉज नॉट रेन में बारिश होना, यानी कि प्लस आई एन जी हो जाएगा, वर बन जाएगा। वर के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, रेनिंग कल यानी कि येस्टरडे। तो सेंटेंस बनेगा इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। कल बारिश नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, दीज बॉयज़ वर नॉट वर्किंग हार्ड, यानी कि दीज बॉयज़ ये लड़के, वर लग जाएगा तो ये प्लूरल है, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। तो दीज बॉयज़ वर नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू येस्टरडे। मैं कल तुम्हें नहीं बुला रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ इसमें वॉज लग जाएगा। आई वॉज नॉट, बुलाने की कॉल होती है, प्लस आई एन जी कॉलिंग, किसे बुला रही, नहीं बुला रही थी, यू को यानी तुम, और येस्टरडे यानी कि कल। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज नॉट कॉलिंग यू येस्टरडे। मैं कल तुम्हें नहीं बुला रही थी। नेक्स्ट, योर ब्रदर वॉज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर सिंगलर है तो इसमें वॉज लग जाएगा। तुम्हारा भाई प्रश्न हल नहीं कर रहा था, यानी कि योर ब्रदर वॉज नॉट, हल करना सॉल्व हो जाएगा, प्लस आई एन जी सॉल्विंग द क्वेश्चन। तुम्हारा भाई प्रश्न को सॉल्व,
हल नहीं कर रहा था, तो योर ब्रदर वॉज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पीकॉक वॉज नॉट डांसिंग इन द रेन। मोर बारिश में नहीं नाच रहा था, तो पीकॉक इसमें मोर, इसके अकॉर्डिंग इसमें वॉज लग जाएगा। सिंगुलर नंबर, नॉट नाचना डांस प्लस आईएनजी इन द रेन, बारिश में, तो सेंटेंस बनेगा द पीकॉक वॉज नॉट डांसिंग इन द रेन। मोर बारिश में नहीं नाच रहा था। तो इसमें अब हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस देख लिए हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कि इनके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर दो टाइप के होते हैं, तो उसमें एक यस टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। और अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो उस वर्ड को बाहर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बाहर रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या वाली इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाएंगे। फिर वॉज वर्ब होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स हैं। अब यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं एग्जाम्पल में रख के, ताकि क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस है फर्स्ट, वॉज आई गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा था। तो इसमें ये सिंपल वाला इंटरोगेटिव है, यस नो टाइप का। ये पूछा गया है कि क्या मैं घर जा रहा था, तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है और सिंपल यस नो टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये वॉज से शुरू हो जाएगा कि आई गोइंग, क्या से हेल्पिंग वर्ड जो इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, तो वॉज आई हो जाएगा। वॉज आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, यानी कि गोइंग हो जाएगा। होम, कहाँ जा रहा था, होम हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉज आई गोइंग होम, तो ये सेंटेंस इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉज राम रीडिंग अ बुक। क्या राम एक किताब पढ़ रहा था, तो इसमें ये आ जाएगा कि राम है तो ये सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगा दिया जाएगा और रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी हो जाएगा रीडिंग के साथ। अब बुक ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। तो इस तरीके से ये भी एक यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनेगा वॉज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम एक किताब पढ़ रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर यू रनिंग येस्टरडे, क्या तुम कल दौड़ रहे थे। तो ये भी हम यस नो टाइप है, इसमें भी सिंपल पूछा जा रहा है कि क्या तुम कल दौड़ रहे थे। वर यू रनिंग येस्टरडे, तो इसमें यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, तो सबसे पहले वर लगाएंगे, फिर इसमें यू लगाएंगे। दौड़ना यानी रन होता है, प्लस आईएनजी लग जाएगा, और कल यानी कि येस्टरडे। तो सेंटेंस बनेगा वर यू रनिंग येस्टरडे, क्या तुम कल दौड़ रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, व्हेन वॉज ही गोइंग टू मार्केट। अब इस वाली सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है कि वह कब मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था। तो इसमें जो कब है, कब की वैन होती है, सबसे पहले वैन लगाएंगे क्योंकि ये डब्ल्यू एस टाइप वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वैन, पहले वैन की लगाएंगे कब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें ही के अकॉर्डिंग लगेगी वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो वैन वॉज हो जाएगा और सब्जेक्ट इसमें ही है। इसके बाद इसमें वर्ब की क्रिया लगेगी, यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और कहाँ जा रहा, मार्केट जा रहा था, मार्केट यानी बाजार। तो यानी इसमें सेंटेंस बन जाएगा व्हेन वाज ही गोइंग टू मार्केट, वह कब मार्केट बाजार जा रहा था। नेक्स्ट, वर यू स्लीपिंग, ये सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया कि क्या तुम सो रहे थे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, यानी कि यू, ये के अकॉर्डिंग इसमें वर लग जाएगा। वर यू स्लीप, फर्स्ट सोना, मतलब उनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। नेक्स्ट, वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, द बर्ड्स यानी कि चिड़िया।
तो इसमें बहुवचन होने की वजह से इसमें वर लग जाएगा। वर द बर्ड्स, उड़ने की फ्लाई होती है, प्लस आईएनजी फ्लाइंग हो जाएगा। इन द स्काई, कहाँ उड़ रही थी, एक आकाश में। तो सेंटेंस बनेगा वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। नेक्स्ट, वाई वर यू क्राइंग येस्टरडे, तुम कल क्यों रो रही थी। तो इसमें क्योंकि इंग्लिश पहले लगाएंगे वाई हो जाएगी, फिर इसमें यू है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें वर लगेगी। तो सेंटेंस बन जाएगा वाई वर यू, रोने की क्राई होती है प्लस आईएनजी, यानी कि रो रही थी तो क्राइंग हो जाएगा। और कल येस्टरडे, तो सेंटेंस बनेगा वाई वर यू क्राइंग येस्टरडे, तुम कल क्यों रो रही थी। नेक्स्ट, वाई वॉज शी नॉट गोइंग देयर, वह वहाँ क्यों नहीं जा रही थी। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे वाई, इसके साथ क्योंकि सब्जेक्ट इसमें शी है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज, जो क्वेश्चन वर्ड के बाद रखी जाएगी, यानी कि वाई वॉज। इसमें सब्जेक्ट लग जाएगा। इसमें निगेटिव है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लग जाएगा, यानी कि नॉट हो जाएगा। इसमें फिर वर्ग जाने की वर्ग गो है, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, देयर यानी वहाँ। तो सेंटेंस बनेगा वह वहाँ क्यों नहीं जा रही थी। नेक्स्ट, वेयर वर दे कमिंग हियर, वे कहाँ आ रहे थे, कहाँ यहाँ आ रहे थे। तो इसमें ये पूछा गया वे यहाँ कहाँ आ रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें क्योंकि कहाँ पूछा जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले रखा जाएगा, वेयर मीन्स कहाँ, और सब्जेक्ट है दे, तो इसके अकॉर्डिंग वर रखा जाएगा क्योंकि प्लूरल है, तो उसके उस क्वेश्चन वर्ड के बाद वर रखा जाएगा। फिर इसमें सब्जेक्ट दे आ जाएगा, कम माने आना, प्लस आईएनजी कमिंग, और हियर यानी यहाँ। तो वे यहाँ कहाँ आ रही थी। नेक्स्ट, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो इसमें वर हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग वर लग जाएगा, वर यू। गो मीन्स जाना प्लस आईएनजी, टू स्कूल, कहाँ जा रहे थे, स्कूल। तो सेंटेंस बनेगा वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट, वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई, क्या गवाह झूठ बोल रहा था। तो इसमें जो सेंटेंस है उसमें क्योंकि विटनेस है, गवाह है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा। वॉज द विटनेस, झूठ बोलना यानी कि टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहा था। तो सेंटेंस बनेगा क्या गवाह झूठ बोल रहा था, वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई। वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस, यानी जज साहब, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो यानी कि जो जज है वो सिंगलर है तो उसके अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, और ये सिंपल इंटरोगेटिव है तो वॉज से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाएगी। वॉज द जज, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है तो नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। वॉज द जज नॉट हियर, सुनवाई करना, हियरिंग प्लस आईएनजी हो जाएगा, द केस यानी मुकदमा, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वॉज द जज नॉट हियरिंग द केस। नेक्स्ट देखते हैं, वॉज माई ब्रदर नॉट बीटिंग हिज यंगर सिस्टर, क्या मेरा भाई अपनी छोटी बहन को नहीं पीट रहा था। तो इसमें ये सिंपल वाला इंटरोगेटिव है तो वॉज लग जाएगा, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग इसमें वॉज आ जाएगा। क्या मेरा भाई, नॉट नहीं, बीट मीन्स पीटना, बीटिंग हो जाएगा प्लस आईएनजी, किसको, हिज यंगर सिस्टर, अपनी छोटी सिस्टर को, यानी कि क्या मेरा भाई अपनी छोटी बहन को नहीं पीट रहा था। नेक्स्ट, वॉज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट, यानी इसमें सेंटेंस बनेगा क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। तो इसमें जो कैट है वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, और नॉट आएगा क्योंकि नहीं दौड़ रही थी तो नॉट, तो इसमें नॉट लगा देंगे। भागना यानी कि रन हो जाएगा, प्लस आईएनजी, किसके पीछे,
चूहे के पीछे, आफ्टर द रैट। तो सेंटेंस बनेगा वॉज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। नेक्स्ट, वर दे नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो उसमें दे के अकॉर्डिंग वर लग जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर दे, क्योंकि दे इसमें सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है प्लस आईएनजी न्यूज़पेपर। तो सेंटेंस बनेगा वर दे नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रही थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज ही ईटिंग येस्टरडे। वह कल क्या खा रहा था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या खा रहा था, तो उसके लिए इंग्लिश हमें लगानी होगी क्या की व्हाट पहले लगानी होगी। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा व्हाट। इसके बाद ही है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज होगी, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, यानी कि व्हाट वाज सब्जेक्ट ही है। इसके बाद खाने की ईट होती है प्लस आईएनजी, और येस्टरडे कल यानी बीता हुआ कल। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट वाज ही ईटिंग येस्टरडे। वह कल क्या खा रहा था। नेक्स्ट, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे। तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो इसमें भी यही वेयर आ रहा है, कहाँ जा रहे थे। तो वेयर की कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और इसमें यू है, यू सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वर लगेगा। तो वेयर वर हो जाएगा, और यू गो मीन्स जाना प्लस आईएनजी, और येस्टरडे कल। तो सेंटेंस बनेगा वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे। तुम कल कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वॉज ही स्लीपिंग हियर। वह यहाँ कब सो रहा था। तो इसमें कब की इंग्लिश पहले रखेंगे, यानी कि व्हेन हो जाएगी, और उसके बाद इसमें सब्जेक्ट ही है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा देंगे। व्हेन वॉज ही सोना स्लीप प्लस आईएनजी, और हियर मीन्स यहाँ। तो सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा कि व्हेन वॉज ही स्लीपिंग हियर, यानी कि वह यहाँ कब सो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। वे अपना काम क्यों नहीं कर रही थी। तो अब इसमें क्यों है, वो वर्ड इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले इसको लगा दिया जाएगा, वाई हो जाएगा क्यों। इसके बाद इसमें वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि दे है प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर लग जाएगा। नॉट भी आ रहा है इसमें, तो ये सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। तो ये बनेगा वाई वर दे नॉट। करने की इंग्लिश होती है डू प्लस आईएनजी, और दे के साथ अपने की इंग्लिश होती है देयर। तो इसमें अपना काम यानी कि देयर वर्क। तो सेंटेंस बनेगा वाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज कॉलिंग सुरेश यस्टरडे। यानी सुरेश को कल कौन बुला रहा था। तो इसमें कौन की इंग्लिश हु लगाएंगे, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है इंटरोगेटिव वर्ड है उसको पहले लगाएंगे, यानी कि हु हो जाएगा। हु के साथ ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज। इसमें कॉल यानी कि बुलाना प्लस आईएनजी हो जाएगा कॉलिंग। फिर सुरेश है, सुरेश को कौन बुला रहा था, तो हु वॉज कॉलिंग सुरेश येस्टरडे, यानी कि कल। तो सेंटेंस बन जाएगा सुरेश को कल कौन बुला रहा था। तो हु वॉज कॉलिंग सुरेश येस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, वुम वर यू टीचिंग येस्टरडे। तुम कल किसे पढ़ा रहे थे। तो किसी की इंग्लिश वोम होती है, सबसे पहले हम इसमें वोम की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंग लगेगा वर यू। यू तुम है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर लग जाएगी। तो वोम वर यू यानी सब्जेक्ट, इसके बाद पढ़ाने की होती है टीच, यानी कि टीच प्लस आईएनजी, और येस्टरडे कल। तो सेंटेंस बन जाएगा तुम कल किसे पढ़ा रहे थे। वोम वर यू टीचिंग येस्टरडे। नेक्स्ट, हुज बुक वॉज ही रीडिंग। वह किसकी बुक पढ़ रहा था, वह किसकी किताब पढ़ रहा था। तो किसकी किताब यानी कि हुज बुक पहले लगाएंगे। सबसे पहले इसमें इंटरोगेटिव जो वर्ड आ रहा है किसकी बुक पढ़ रहा था, तो हुज बुक आ जाएगी। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग। फिर इसमें
ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी रीड मीन्स पढ़ना प्लस आईएनजी। दूसरे के सेंटेंस बन जाएगा हुज बुक वॉज ही रीडिंग, वह किसकी बुक पढ़ रहा था। नेक्स्ट, इन विच क्लास वर यू रीडिंग, यानी तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। तो इसमें इन विच क्लास, तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो या किस में पढ़ रहे हो। तो इन विच क्लास पहले लगाएंगे, फिर वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, फिर यू सब्जेक्ट है इसमें यू, फिर रीड है इसमें पढ़ने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा इन विच क्लास वर यू रीडिंग, तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इन दिस रूम, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे, ये एक साथ इसमें रख दिया जाएगा हाउ मैनी चिल्ड्रन। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और ये वर आ जाएगा इसमें चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर, और सोना यानी कि स्लीप प्लस आईएनजी। कहाँ सो रहे थे, इन दिस रूम, इस कमरे में। तो इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इन दिस रूम। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच मिल्क वॉज ही ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रहा था। तो इसमें हाउ मच मिल्क रखेंगे सबसे पहले, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मच मिल्क, इसके बाद वॉज रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। तो हाउ मच मिल्क वॉज ही, पीना यानी कि ड्रिंक, ड्रिंकिंग हो जाएगा प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच मिल्क वॉज ही ड्रिंकिंग, यानी वह कितना दूध पी रहा था। नेक्स्ट देखते हैं यस हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ कब से ठहर रहे थे। तो इसमें कब से ठहर रहे थे, तो कब की जो है हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन में इसमें हाउ लॉन्ग आ जाएगा और इसके बाद यू के अकॉर्डिंग इसमें वर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है। तो हाउ लॉन्ग वर यू, ठहरने की स्टे होती है प्लस आईएनजी यानी कि स्टेइंग हो जाएगी। तो हियर मीन्स यहाँ, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ कब से ठहर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द माउंटेन सेइंग टू द स्क्विरल, पर्वत ने स्क्विरल से, माउंटेन ने पर्वत ने स्क्विरल से गिलहरी से क्या कह रहा था। तो इसमें जो क्या क्या कह रहा था, तो इसमें जो वर्ड है क्या की वो इंग्लिश पहले आ जाएगी, व्हाट आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा व्हाट, फिर माउंटेन के अकॉर्डिंग इसमें वॉज लगा दिया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है तो व्हाट वॉज हो जाएगा। द माउंटेन, पर्वत ने, पर्वत क्या कह रहा था स्क्विरल से, तो सेम इज कहना प्लस आईएनजी हो जाएगा टू द स्क्विरल गिलहरी से। तो पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था, व्हाट वाज द माउंटेन सेइंग टू द स्क्विरल। नेक्स्ट देखते हैं वाई वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि वाई हो जाएगी तो वो सबसे पहले स्टार्ट रखेंगे करेंगे। इसके बाद इसमें वर लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसमें दे है वो प्लूरल है तो वाई वर हो जाएगा। सब्जेक्ट दे, बर्बाद करना वेस्ट करना प्लस आईएनजी हो जाएगा। अपना समय दे की अपनी की इंग्लिश देयर होती है, देयर टाइम अपना समय। तो वे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे, वाई वर दे वेस्टिंग देयर टाइम। नेक्स्ट, वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज़, क्या विद्यार्थी शोर मचा रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट है इसमें द विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, तो इसमें प्लूरल है तो वर हो जाएगा। वर द स्टूडेंट्स, शोर मचाना मेकिंग अ नॉइज़, तो क्या विद्यार्थी शोर मचा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you understand the rules, examples and simple negative and interrogative sentences of past continuous tense, इस जिसे हम पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से इसमें इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है और सेंटेंसेस को रूल्स में रख के इनके नियम्स क्या होते हैं। प्लीज़ like, share and subscribe the channel Study Point.